अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुनिया के जिस भी कोने में और जहाँ भी आप मुझे सुन और देख रहे हैं, अल्लाह करे आपकी सारी दुआएं कबूल हों और अल्लाह ताला आपको ईमान की ताज़ी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वाक़या भी दुआ सीरीज़ के वाक़यात की एक कड़ी है। ये जो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अस्तगफिरुल्लाह या दुरूद पाक से रिलेटेड मेरेकल्स सुनते हैं या स्टोरीज़ हमारी नज़र से गुजरती हैं, क्या बेसिकली आपने सोचे हैं ये हैं क्या? ये ज़िक्र अस्कार, दुरूद शरीफ, ये अस्तगफिरुल्लाह, ये बेसिकली अल्लाह से मांगने के डिफरेंट तरीके हैं। ये दुआएं हैं जिसमें हम अलग अलग अल्फाज के ज़रिए अल्लाह से कभी अपनी माफ़ी तलाफ़ी तलब करते हैं, कभी प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए रहमत व सलामती मांगते हैं और कभी अल्लाह के प्यारे नामों से अल्लाह को पुकारते हैं। आज का हमारा वाक़या भी दुआ और उसकी ताकत का मुंह बोलता सबूत है। ये वाक़या आज से मैंने तकरीबन 2 साल पहले सुना था, पर जिस लम्हे मैंने ये वाक़या सुना था उस वक्त कुछ लम्हों के लिए मैंने अपने ईमान को झंझोड़ा और मुझे इस बात का ख़्याल आया कि क्यों मैंने कभी बज़ाते खुद दुआ की ताकत को नहीं पहचाना, क्यों दुआ को मोमिन के हथियार के तौर पर समझा जाता है, क्यों अल्लाह ताला ने बारहा कहा है कि दुआ तकदीर बदल सकती है। तो शुरू करते हैं हम आज का वाक़या। आज का वाक़या एक पाकिस्तानी न्यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड है। ये वाक़या अब मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाती हूँ आगे। वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं पेशे से एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हमारी ज़बान में न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब वो डॉक्टर जो दिमागी अमराज को ठीक करता है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत तरक्की दी, मैं पाकिस्तान के माया नाज और मशहूर डॉक्टरों में शुमार किया जाता हूँ। वो बताते हैं कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ मुझे नाम दिया अपने काम की बिना पर, बल्कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में बहुत शिफा भी रखी थी। मैं इतना मशहूर था कि मरीज़ों को मुझसे मिलने के लिए 6-6 महीने पहले का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और फिर कहीं जाकर उनकी बारी आती थी। वो बताते हैं कि एक मीटिंग के सिलसिले में एक दिन मेरे एक शहर से दूसरे शहर जाना हुआ। मैं एक प्राइवेट प्लेन में सफ़र कर रहा था। इस हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान अचानक तूफ़ान बर्पा हो गया, तेज़ बारिश बरसने लगी और बादल और बिजली इतनी तेज़ी से बरसने और कड़कने लगे कि पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का इरादा किया और यकदम जहाज़ का एक इंजन फेल हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई हमारे तैयारे को और जहां हमारे हवाई जहाज़ ने लैंड किया वो एक छोटा सा एयरपोर्ट था। वो इलाका बहुत पसमानदा और गांव देहाती मालूम होता था। मुझ समेत तमाम मुसाफिर तैयारे से उतर गए तो हमें इसी अरसा में पता लगा कि जहाज़ के इंजन को ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है। मैंने पायलट से जाकर दरियाफ्त किया और उसको अपनी मुश्किल बताई कि मुझे एक जगह हर सूरत पहुंचना है। पायलट ने मुझे मशवरा दिया कि जिस मंजिल का आप मुझे बता रहे हैं वो इस एयरपोर्ट से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर है। आप बाय रोड किसी टैक्सी या कार के ज़रिए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। मुझे उस पायलट का मशवरा पसंद आया और मैंने बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए बग़ैर टैक्सी बुक करवाई और उस मंजिल की तरफ चल पड़ा। इस टैक्सी के सफ़र के दौरान तूफ़ान ने मज़ीद तेज़ी पकड़ ली। सड़कों पर पानी इतना जमा हो गया था कि इस टैक्सी को आगे चलना मुहाल था। अब चारों न चार मैंने सोचा कि किसी करीब के घर में जाकर जब तक बारिश नहीं रुकती रुका जाए, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, शायद कुछ खाने को भी मिल जाए, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और नमाज का वक्त भी हो चुका था। मैंने ड्राइवर को टैक्सी वहीं रोकने के लिए कहा और मैं और ड्राइवर उतर के सबसे करीब के एक घर में जाके खड़े हो गए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक बहुत बारीक सी बूढ़ी आवाज़ में किसी ने जवाब दिया, कौन है? वो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उन बूढ़ी खातून को अपना सारा अहवाल बताया और उनके घर पर रुकने की दरख्वास्त की ताकि मैं और ड्राइवर कुछ देर सुस्ता लें और कुछ खाने पीने को मिल जाए, साथ में अपनी नमाज भी अदा कर लूँगा। वो बूढ़ी अम्मा मुझे और ड्राइवर को अंदर लेके चली गई। अंदर पहुंचकर कमरे का मंजर कुछ यूँ था कि कमरे के एक कोने पर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था, उसके बराबर में एक जायनमाज बिछी थी और यूँ लगता था कि अम्मा अभी अभी नमाज से फारिग होकर उठी हैं।
واپسی کے وقت میں نے بوڑھی ماں کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ انہوں نے ہماری بہت اچھی خاطر مدارت کی تھی۔ پر جانے سے پہلے میں نے ان سے حال احوال کے طور پہ اس بچے کے بارے میں دریافت کیا کہ اس بچے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان بوڑھی اماں نے بتایا کہ بیٹا، یہ بچہ میرا پوتا ہے، یعنی میں اس کی دادی ہوں، اور یہ بچہ یتیم ہے۔ اس کے والدین کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ بوڑھی ماں کہتی ہیں کہ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق ہر ڈاکٹر کو دکھا لیا۔ سب ڈاکٹر اس بچے کے بارے میں جواب دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج صرف ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے اور وہ اس جگہ سے کوسوں میل دور رہتا ہے۔ بوڑھی امی کا جواب سن کر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اماں جی، اگر آپ چاہیں تو مجھے اس ڈاکٹر کا پتہ یا نام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں کیونکہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ ان بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ بیٹا، اس ڈاکٹر کا نام ایشان ہے۔ یہ جواب سن کر میں رونے لگا اور میں اتنا رویا، میں پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بوڑھی اماں بہت پریشان ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ تو میں نے بڑی مشکل سے ان بوڑھی اماں کو جواب دیا کہ اماں جی، ایشان میں ہی ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کے بدلے آسمانوں سے کھینچ کر مجھے زمین پہ لا کے کھڑا کر دیا، آندھی طوفان برپا کر دیے اور لا کر بھی کہاں کھڑا کیا؟ آپ کے دروازے کے آگے۔ اس بات کا کیا سننا تھا کہ ماں جی بھی رو دی اور وہ فرط مسرت اور خوشی کے جذبات سے خوب روئیں اور مصلے پہ بیٹھ کے انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ میرے پیارے دوستوں، دعا ایک عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا ہی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، اور جب انسان اللہ کو دوست بن جائے اور جس کا دوست اللہ بن جائے، اس کو کسی دوست کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کسی اور کارساز کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کے دوست رب باری تعالیٰ بن جائیں تو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے نظام اس شخص کے لیے چلا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کہانی میں اس بوڑھی اماں کے لیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تمہارا رب بڑی حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانے میں اللہ کو شرم آتی ہے۔ پیارے دوستوں، میں اور آپ مل کر آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں گے، ہم بھی اپنے سارے کام دعا کے ذریعے حل کروائیں گے۔ ہمیں بھی اس بوڑھی ماں کی طرح اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے دعا کے ذریعے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں دوبارہ ملوں گی آپ کو ایک اور ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔